लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय गाइस, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं विच इज बेस्ड ऑन डाइस रीजनिंग। हमें लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाओ जो डाइस बेस्ड क्वेश्चन के लिए हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस छूट जाते हैं या तो समझ ही नहीं आते, समझ आ जाते हैं तो हम उनका आंसर नहीं निकाल पाते। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस सिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करे बिना आज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं। द वर्ड इज डाइस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पासा। पासा क्या होता है? डाइस हमने सभी ने लूडो खेला होगा, तो उसमें जो हम वो थ्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइस। ऑन द डाइस देयर आर द 6 फेसेस। डाइस पे 6 फेस होते हैं और हर फेस पे एक अलग अलग नंबर होता है। नंबर कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको कि हम कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल डाइस एंड द स्टैंडर्ड डाइस। जब तक आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है, तो आप डाइस के क्वेश्चंस नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। कोई भी डाइस होती है तो उसके हमें मैक्सिमम 3 फेस नजर आते हैं। सपोज करिए यहां पे नंबर लिखा 1, 2, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। ध्यान से समझिए, ध्यान से। आज आपको डाइस का हर क्वेश्चन, हर डाउट अच्छे से जरूर क्लियर होगा। डाइस में ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि सम क्या होगा? 7। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, तभी सम क्या होगा? 7। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, तभी सम क्या होगा? 7। यानी 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। 6 के अपोजिट क्या होगा? 1। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। 4 के अपोजिट 3। 2 के अपोजिट 5 एंड 5 के अपोजिट 2। दूसरी चीज, तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? द सम ऑफ द अपोजिट फेसेस मस्ट बी 7। दूसरी कंडीशन, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस कैन नेवर बी 7। यानी कि जो आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं, अगर उनके 2 फेस का आप सम करते हैं तो वो कभी 7 नहीं हो सकता। लाइक 1 + 2 नॉट इक्वल टू 7, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7, 3 + 1 नॉट इक्वल टू 7। तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई और एक कंडीशन हमें समझने के लिए ये हो गई। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डाइस। Sum of opposite faces is 7 and sum of the 2 adjacent faces can never be 7। तो आइए
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जैसे देखिए 2, 3, 5, अभी हमने पढ़ा in case of the standard dice sum of the two adjacent faces can never be 7, but if we see in this case 2 plus 5 is 7, means sum of the adjacent face is 7, so it is not the standard dice, it is the general dice। तो चलिए अब आप देखते हैं। सबसे पहले हमने जनरल डाइस में देखा कि अगर आपको एक नंबर गिवन है तो उसके अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेन एवर ए पेयर ऑफ डाइस इज गिवन टू अस, जब हमें दो डाइस दी हुई हो और उनमें एक नंबर दो डाइस पर कॉमन हो, सो इन दिस केस नंबर 3 इज कॉमन टू बोथ द डाइस। अब हम ये देखना चाहते हैं किस नंबर के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, किसी भी नंबर के अपोजिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, उसे आप पकड़ लो बस। तो जैसा कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों डाइस में कॉमन है 3, आप यहां भी 3 लिखते और यहां भी 3 लिखते। अब आपको क्या करना है, दोनों ही डाइस पर इस 3 से या तो क्लॉकवाइज आप एक एरो बना दो ऐसे, और अब आप लिखते जाइए 3 के बाद क्या आया 5, और 5 के बाद क्या आया 2। अब इधर देखिए 3 के बाद क्या आया 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है 6। हो गया बस काम। इतना सा ही आपको ध्यान से लिखना है। आप चाहें तो क्लॉकवाइज लिखिए, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, बट दोनों डाइस पर सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 2 है। तो 3 के अपोजिट में क्या हुआ, आप यहां पर देख लो आपको कौन सा नंबर यहां शो नहीं हो रहा। देयर इज ओनली सिंगल नंबर विच इज नॉट गिवन हियर, दैट इज 1। सो 3 के अपोजिट क्या हुआ 1, 1 के अपोजिट क्या हुआ 3, 5 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। समझ आया होगा अच्छे से। चलिए और देखते हैं आगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको डाइस के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और उनको और समझने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक एक करके हम अपनी पजल का लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप ध्यान से उनके आंसर देते जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या देखना है, डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका क्या रूल लगेगा, और जनरल डाइस है तो उसका क्या रूल लगेगा। स्टैंडर्ड डाइस के आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में यह पूछा गया था व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, आपको सिर्फ ये देखना है ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जिसके एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं होता है,
Let's see. 4 plus 6, 10. It means it is not 7. 6 plus 2, 8. It is also not equal to 7. 2 plus 4, 6. It is also not equal to 7. So it is the case of the standardized. So 4 के अपोजिट क्या होगा आपको बताया था, the sum of the opposite faces is 7. So 4 के अपोजिट क्या आएगा 3, तभी तो इसका सम क्या बनेगा 7. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3. तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए. इसमें आपको 2 डाइस दी गई हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए. और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है. देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपको ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक बताई गई है उसे माइंड में रखिए, आराम से करिए, ध्यान से करिए, बहुत ही जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा. और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. तो आइए चलिए अपने सेकंड पजल का हम आंसर देखते हैं, कैसे इसका आंसर निकलेगा. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 5. 5 के अपोजिट क्या आता है. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ठीक आंसर भी दिया होगा, कुछ नहीं दे पाए. जो नहीं दे पाए डरिए मत, हमारे साथ बने रहिए, आज आपको सब कुछ समझ आने वाला, सब कुछ. आइए देखते हैं आपको क्या ट्रिक बताई थी, क्या बताया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉमन नंबर टू बोथ द डाइस. यहां पर कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों डाइस पे लिखा है 2. उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, यहां से आप एक क्लॉकवाइज साइन बना लें, इधर से भी आप एक क्लॉकवाइज साइन बना लें, और इनको लिखिए. अब क्या है 2, 3, 5. बहुत सारे लोगों को समझ भी आ गया होगा आंसर, अब हिंट भी मिल गया होगा. जिन्हें नहीं मिला वो भी ध्यान से देखिए. 2 के नेक्स्ट क्या है 6, एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू 6, 4. तो क्या बताया था, अब तो समझ आ गया होगा आपको. 5 के अपोजिट क्या आया 4. सो योर आंसर इज 4. तो चलिए आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ गया है, जिसमें फिर से आपको 2 डाइस दी हुई हैं और आपको पूछा है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3. ध्यान से देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं जो कॉमन है. ध्यान से देखिए, ट्राई करिए, सोचिए. हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करिए, ट्राई करिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए. टाइम निकले जा रहा है, जल्दी जल्दी. तो चलिए अपनी थर्ड पजल का आंसर देखते हैं. ये फर्स्ट और सेकंड के कंपैरेटिवली डिफरेंट थी, जिसका बेसिक अभी हमने आपको नहीं समझाया था. ये सिर्फ आपका लेवल जज करने के लिए पूछा गया था. हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ठीक भी बताया हो, और जिन्होंने नहीं बताया, जिनको नहीं समझ में आया, तो हमारे साथ बने रहिए. इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको डाइस की हर चीज आज समझ में आएगी. देखिए, इन दिस क्वेश्चन 2 numbers are common. In this question 2 numbers are common. 2 is common as well as 5 is common. ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन के कंपैरेटिवली और भी इजी है. क्या लॉजिक है इसमें, क्या करना है आपको याद रखना है, whenever 2 numbers are common to both the dice, then the remaining 2 numbers are opposite to each other.
तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का अपोजिट क्या है 3 और 3 का अपोजिट क्या है 4। तो आपका आंसर आ गया। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3, सो योर आंसर इज 4। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर आज का 4th क्वेश्चन, जिसे बहुत ही ध्यान से आपने देखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। इस क्वेश्चन में आपको 3 डाइस गिवन है, देयर आर 3 डाइस गिवन इन द क्वेश्चन, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। तो सोचिए, जो भी आज आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखिए, ट्राई करिए। हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, ट्राई करिए। तो चलिए गाइस, अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका आंसर कैसे निकलेगा। अभी हमने इसका कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाया था, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन 3 डाइस आर गिवन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 1 डाई एंड 2 डाइस, बट हियर 3 डाइस आर गिवन। सो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 3 डाइस। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी 2 डाइस कंसीडर कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड डाइस का केस लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डाइस अगर हम लेते हैं, whenever you take 2 dice, then first of all see which number is common to both the dice. If we take first and second dice, no number is common to both the dice, so we can't take this case. हम इस केस को नहीं लेंगे। अब चलते हैं सेकंड और थर्ड डाइस की तरफ, सेकंड एंड थर्ड डाइस की तरफ। ध्यान से देखिए और सोचिए, आज हमने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का आपको क्या लॉजिक पढ़ाया था। 1 इज कॉमन, 4 इज आल्सो कॉमन। कुछ याद आया, क्या पढ़ाया था हमने? जब डाइस पर 2 नंबर्स कॉमन होते हैं तो जो रिमेनिंग नंबर्स बचते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 1 इज कॉमन, 4 इज कॉमन, सो 2 इज अपोजिट टू 6। तो क्या पूछा था हमारे से, नंबर अपोजिट टू 2। तो क्या आंसर मिला हमें, 2 के अपोजिट क्या है 6। अब हम फर्स्ट और थर्ड केस भी लेके देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। कहीं आपको बाद में ऐसा ना लगे सर ने ये वाला केस लिया इससे आंसर आ गया, आप दूसरे केसेस ले आपको आंसर ना मिले। तो हम सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कोई डाउट आज बचना नहीं चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, इफ वी कंसीडर द केस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डाइस, which number is common? The number 6 is common to both the dice. So 6 6। अब 6 के बाद आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 5। इधर चलिए 6, 6 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 1। अब यहां पर कौन सा नंबर आपको शो नहीं हो रहा, वो ढूंढ लो। उम्मीद है आपको आंसर समझ आ गया होगा, वो नंबर क्या है 2। सो 2 के अपोजिट क्या है 6, 2 के अपोजिट क्या है 6। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अब आपको डाइस के क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं, जो भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज के बाद डाइस बेस्ड क्वेश्चंस आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको आज की यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं।
हम आपके लिए नई नई वीडियो इजीएस्ट वे में लाने की कोशिश करेंगे।